हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग साइलेंट लेटर के बारे में, जहां बच्चों को अधिक कन्फ्यूज़न होता है और एरर ज़्यादा हो जाता है। कहां पर? प्रोनाउंसिएशन करने में। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे साइलेंट लेटर के बारे में। तो फर्स्ट बात करते हैं के। किसी भी स्पेलिंग में अगर के बाद एन आता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी स्पेलिंग में अगर के बाद एन आता है और उसके बाद कोई वॉवेल ए ई आई ओ यू आता है तो वहाँ ज़्यादातर के का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो ये फर्स्ट आपका रूल है कि के कहाँ साइलेंट होगा। तो के बाद एन आता है और उसके बाद कोई वॉवेल आए तो ज़्यादातर के क्या होता है भैया, साइलेंट हो जाता है। तो ये सिंपल सा बात आप समझ गए होंगे कि किसी भी स्पेलिंग में अगर के बाद एन आता है और उसके बाद कोई वॉवेल आता है तो के ज़्यादातर क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे देखिए KNIGHT, के बाद क्या आ गया, एन आ गया और उसके बाद क्या आ गया, वॉवेल आ गया। तो यहाँ पे के क्या हो जा रहा है, साइलेंट हो जा रहा है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, नाइट। दूसरा देखिए के बाद एन आया और उसके बाद वॉवेल आ गया तो के क्या हो गया, साइलेंट हो गया। तो इसको क्या पढ़ेंगे, नो। इसको बहुत बच्चे क्नो पढ़ते हैं, तो आज के बाद आप पढ़िएगा नो। तीसरा देखिए के बाद एन है, उसके बाद वॉवेल है तो के क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा नाइफ। अब बात करते हैं दूसरे रूल की तरफ कि एस कहाँ साइलेंट होता है। एस कहाँ साइलेंट होता है, अगर किसी स्पेलिंग में एस दो लेटर्स आई और एल के बीच आता है तो वहाँ पर एस का उच्चारण नहीं किया जाता है। अगर किसी स्पेलिंग में एस, सिंपल सा समझिए ना, आई और एल के बीच अगर एस आता है तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। अब देखिए आई और एल के बीच में क्या आ गया, एस, तो इसको क्या पढ़ेंगे, आइलन, ठीक है। दूसरा देखिए आई और एल के बीच में एस है तो इसको क्या पढ़ेंगे, आईलेट। अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। देखिए कितना आसान सा है। बी कहाँ साइलेंट होता है, अगर किसी वर्ड में बी एम के बाद आता है तो बी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। अगर किसी वर्ड में बी एम के बाद, किसके बाद, एम के बाद, आराम से सोचिए, एम के बाद बी आता है, एम के बाद। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पे एम के बाद बी आ गया, एम के बाद बी, एम के बाद बी, तो क्या पढ़ेंगे, बॉम, बी साइलेंट हो गया। कॉम, COMB, बी साइलेंट। थंब, बी साइलेंट। ओके, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर किसी वर्ड में बी टी के पहले आता है तो वहाँ भी बी साइलेंट हो जाता है। अगर किसी वर्ड में बी जो है टी के पहले आता है, कहाँ आता है, टी के पहले, तो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, बी साइलेंट हो जाएगा। जैसे देखिए टी के पहले बी है तो इसको क्या पढ़ेंगे, डेट। अब टी के पहले बी है भैया तो इसको भी क्या पढ़ेंगे, डाउट। ओके, अगले रूल की तरफ बढ़े हम लोग। डब्लू कहाँ साइलेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ ये तो बहुत कन्फ्यूज़न करता है, देखिए लेकिन बहुत ही आसान है। किसी वर्ड के शुरुआत में अगर डब्लू के बाद आर आता है तो डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता है। किसी वर्ड के शुरुआत में अगर डब्लू के बाद क्या आता है, आर आता है, तो डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता। अब एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे राइट, डब्लू के बाद आर आया तो डब्लू का उच्चारण नहीं करते हैं, रॉन्ग हो गया, रिस्ट हो गया। अगले बढ़ते हैं रूल की तरफ। अगर किसी स्पेलिंग की शुरुआत हु से होती है तो सामान्यतः वहाँ डब्लू क्या होता है भैया, साइलेंट हो जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। पांचवा रूल पढ़ते हैं। एच कहाँ साइलेंट होता है, अगर किसी स्पेलिंग में एच किसी वॉवेल के पहले आता है तो वहाँ एच का उच्चारण नहीं किया जाता है। एच कहाँ साइलेंट होता है, अगर किसी स्पेलिंग में एच किसी वॉवेल के पहले आता है तो वहाँ एच का उच्चारण नहीं किया जाता है। अगर किसी स्पेलिंग में एच किसी वॉवेल के पहले, जैसे AEIOU के पहले एच आएगा तो उस एच का उच्चारण नहीं करना है। अब एग्जाम्पल को देखिए, क्या है भैया, HONEST, तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। दूसरा है तो आवर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ऑनर।
ज़्यादातर स्पेलिंग में डब्ल्यू के तुरंत बाद एच का उच्चारण नहीं होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ज़्यादातर स्पेलिंग में डब्ल्यू के तुरंत बाद एच का उच्चारण नहीं होता है, जैसे वाई, वॉट, वेन और वेयर। तो ये आपके हो गए साइलेंट लेटर। इसे आप एक कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही काम आपको आएगा। तो ठीक है, चलिए, बढ़िया है। ओके, धन्यवाद।